हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 50 वन लाइनर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। मतदान में प्रयुक्त स्याही में क्या होता है जो उसे बहुत दिनों तक बरकरार रखता है? तो इसका आंसर आएगा सिल्वर नाइट्रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पेंसिल लेड किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। यहाँ पे पॉइंट लगा होता है तो CaSO4.2H2O ये हमारा POP का सूत्र होता है। अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयोडीन 131। आयोडीन का एक समस्थानिक यानी आइसोटोप होता है आयोडीन 131। तो थायराइड ग्रंथि का पता लगाने के लिए कि वो कितना काम कर रही है या नहीं कर रही है, आयोडीन 131 का यूज किया जाता है। अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। मौसम संबंधी ज्ञान के प्रेक्षक गुब्बारों के भरने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे हीलियम, क्योंकि हीलियम गैस काफ़ी हल्की होती है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का उपयोग किया जाता है। उन लैंपों में कौन सा तत्व रहता है? तो याद रखेंगे सोडियम लैंप। ठीक है ना, वो जितने भी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं हमारी वो ज़्यादातर क्या होती हैं? सोडियम लैंप्स होती हैं। नेक्स्ट आएगा, जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल। तो इस गैस में से थोड़ी सरसों जैसी खुशबू इसके अंदर हमें पता चलेगी। अगला क्वेश्चन है, बम किस पर आधारित है? तो याद रखेंगे नाभिकीय विखंडन पर। लेकिन अगर पूछा जाए हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है तो इसका जवाब आएगा नाभिकीय संलयन पर। ठीक है ना, दो तरह की हमने अभिक्रिया पढ़ी थी। एक होता है नाभिकीय संलयन जिसमें दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं या एटम बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। वही नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। एक जो बड़ा जो नाभिक है वो टूटकर छोटे छोटे क्या है? परमाणु या नाभिक बनाता है। नेक्स्ट आएगा, फॉल्स गोल्ड यानी कि झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन सल्फाइड को। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज गोल्ड जैसी वो शो करता है। अगला आएगा, मार्च गैस का प्रमुख रचक कौन होता है? मीथेन। तो याद रखेंगे मिथेन का सूत्र होता है CH4 और मिथेन का ही दूसरा नाम होता है हमारा मार्च गैस जो गोबर से निकलती है। रॉक सॉल्ट किसका अयस्क है? तो याद रखेंगे सोडियम का। रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला होता है हमारा NaCl। ठीक है ना, और यही हमारा कॉमन सॉल्ट मतलब जो साधारण नमक घर में यूज़ करते हैं उसको ही हम NaCl कहते हैं। किसी द्रव का निश्चित आयतन निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पिपेट। लैब में हम यूज़ करते हैं। अगर हमें ये देखना हो भाई इसका वॉल्यूम कितना है तो पिपेट में उसको भरा जाता है और उससे हमें उसका वॉल्यूम का आइडिया लग जाता है। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो याद रखेंगे क्रिस्टलन विधि द्वारा। अगला आ जाएगा, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है? तो याद रखेंगे तांबा। आपने देखा होगा तांबे के अगर हम कोई बर्तन अगर यूज़ करते हैं, पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, तो अगर वो मॉइस्चर में रखे रहें तो वो उनके ऊपर हरे रंग के धब्बे से बन जाते हैं। तो हरे रंग के धब्बे किसके होते हैं? बेसिक कार्बोनेट के होते हैं। मतलब कार्बोनेट की उसके ऊपर क्या हो जाते हैं? लेयर बन जाती है। अगला आ जाएगा, कौन सी धातु गर्म सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है? याद रखेंगे जस्ता। अगला आ जाएगा, नमकीन जल लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण। आपने देखा होगा अगर हम अपने घरों में बोरिंग वाला सबमर्सिबल वाला पानी अगर हम यूज़ करते हैं तो जो हमारे अगर लोहे के पाइप जो लगे होते हैं उसमें रुकावट बहुत जल्दी आ जाती है क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट जमा हुआ रहता है। या और इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर में गीज़र लगे हुए हैं या आप रॉड का इस्तेमाल करते हो पानी गर्म करने के लिए तो आप यह देखेंगे उसका एलिमेंट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है अगर आपके घर में सबमर्सिबल या बोरिंग का पानी आता है तो, क्योंकि उस हैंडपम्प के या सबमर्सिबल के पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होते हैं जो उसके ऊपर जम जाते हैं और इसको हम संक्षारण भी कह सकते हैं। अगला आ जाएगा, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत करने तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए, लचीला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो याद रखेंगे सल्फर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला आ जाएगा विरंजक के रूप में सूती कपड़ों, कागजों आदि का रंग उड़ाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन को हम एक ब्लीचिंग एजेंट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस लैंप का प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा जब भी विमान लैंड होते हैं तो वहाँ पर एक आदमी होता है जिसने कानों में हेडफोन लगाए हुए होते हैं और उसके बाद दो लाइटें होती हैं जो उसको डायरेक्शन दे रही होती है विमान को। तो ये कौन सी लैंप होती है? नियॉन लैंप। ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग कारों के रेडिएटरों में किया जाता है? तो याद रखेंगे इथिलीन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। कौन सी धातु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो कैल्शियम। दरअसल इसमें कैल्शियम भी आ सकती है, मैग्नीशियम भी आ सकते हैं। लगभग ज़्यादातर धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा जापान के दो शहरों हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किस धातु का उपयोग किया गया था? तो याद रखेंगे प्लूटोनियम का। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नाइट्रोजन मैग्नीशियम धातु के साथ प्रतिक्रिया कर किस यौगिक का निर्माण करता है? तो मैग्नीशियम नाइट्राइड। भाई मैग्नीशियम की अगर हम नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर देंगे तो हमारा एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, जिसका सूत्र होता है Mg3N2। ये याद रखेंगे आप। अगला आएगा स्थिर ताप पर किसी गैस के आयतन को कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब क्या हो जाएगा हमारा? बढ़ जाएगा, है ना। आप याद रखेंगे प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के। नहीं अगर पता तो आप याद रखेंगे 11th में केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं। तो अगर आप देखें उसमें आयतन को अगर हम कम करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है। 1950 तक ईस्वी तक मुंबई की गलियों में रोशनी के लिए किस ईंधन का उपयोग किया जाता था? तो याद रखेंगे कोल गैस का। अगला है पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? हरा। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो देखो ये कार्बन है हमारा, 6 इसके अंदर प्रोटॉन है और 6 इसके परमाणु भार इसका कितना है? 6। मतलब परमाणु क्रमांक भी 6, परमाणु भार भी 6। तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं। तो याद रखेंगे जितना परमाणु क्रमांक होगा किसी का उतने ही उसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी गैस है जो स्वयं तो जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है तथा जिसकी गंध जो है सड़े अंडे जैसी होती है? तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। अगला सवाल आ जाएगा मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण कौन सी गैस है? आप देखते हैं जब भी आप पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं तो बहुत गंदी स्मेल वहाँ से आ रही होती है। वो स्मेल दरअसल किसकी होती है? अमोनिया की। क्योंकि हमारे जो यूरिन होता है, यूरिन में हमारे होता है यूरिया, और यूरिया का मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ NH2CO NH2, ये इसका फार्मूला होता है। तो यूरिन जब बहुत टाइम तक ऐसे पड़ा रहता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है और इससे एक गैस निकलती है अमोनिया। तो वो जो तीखी सी जो गंध होती है, जो स्मेल होती है, वो अमोनिया गैस की होती है। अगला आएगा जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कौन सी गैस बनती है? तो इसका आंसर आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। कार्बन को देखो जब भी आप जलाओगे तो हमेशा CO2 गैस निकलती है, लेकिन अगर आप कम ऑक्सीजन में इसको जलाएंगे तो CO गैस निकलती है। तो CO गैस काफ़ी जहरीली गैस होती है। ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ ये मिल जाती है और इससे हमें घुटन होने लग जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अल्टीमेटली डेथ भी हो जाती है। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन। जो नॉनस्टिक बर्तन होते हैं, नॉनस्टिक बर्तन का मतलब होता है उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, ये याद रखेंगे। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होते हैं? यानी कि जीव विज्ञान का मतलब हो जाएगा हमारा बायोलॉजी और वनस्पति विज्ञान हमारा क्या हो जाएगा इसमें? बॉटनी। ठीक है ना, जूलॉजी बॉटनी हम कह देंगे इसको। अनुवांशिकी के पिता कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था अपना, याद रखेंगे ये। जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है ना, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। जूलॉजी होती है हमारी जंतु विज्ञान, बॉटनी होती है हमारी वनस्पति विज्ञान, और जीव विज्ञान की ही दोनों ब्रांच होती हैं ये। अगला आएगा चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था जो
जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला आएगा, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लग रही है, एक प्यारा सा कमेंट करके आप मेरे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपने अब तक लाइक नहीं की है तो। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या मिलता है? निकोटिन, जिससे हमें नशा होता है। अच्छा, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी। बी और सी विटामिन क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। जबकि बाकी के जो 4 विटामिन होते हैं, कौन से? ए, डी, ई और के, ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन ये होते हैं। विटामिन सी क्या होता है? हमारा खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है। अगला आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है पर कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन चांसेस इसके कम होते हैं। अगला आएगा, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, यानी कि 23 जोड़ा होती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का निर्माण का होता है हमारी बोन मैरो में। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, मतलब अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 में। कैसे की थी उसने? आपको याद होगा इसके बारे में। इसने जो हनी कॉम्ब, जो कॉर्क होती है, कॉर्क में इसने कोशिका को खोजा था और कुछ उसकी संरचना हनी कॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना इसको दिखाई दी थी। ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे लंबी लंबी हड्डी को हम फीमर कहते हैं, जो जांग की हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है हमारे शरीर की, वो स्टेपिस या स्टेप्स होती है, जो कान में होती है। सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है मानव शरीर में, वो होती है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मस्तिष्क में होती है, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और सबसे बड़ी ग्रंथि याद रखेंगे लीवर होती है, जिसको हम यकृत भी कहते हैं। यहाँ पे बड़ी या छोटी का मतलब है साइज में। ठीक है ना। तो लीवर का जो आकार होता है, जो वजन होता है, वो सबसे बड़ा होता है। लगभग एक वयस्क में लीवर जो होता है हमारा कितना होता है? 1.5 किलो का होता है। तो दोस्तों यहाँ अभी हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे के सुझावों के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।